हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोल इंडियन आर्मी में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी भर्ती का सिलेबस बताने वाले हैं जिस भर्ती का इंतज़ार आप काफ़ी समय से कर रहे हैं और इस भर्ती के शायद आपने फॉर्म भी भर दिए हैं। दोस्तों, इस भर्ती का नोटिफिकेशन अभी कुछ ही दिन पहले जारी किया गया था और इसके लिए कई पदों के ऊपर भर्तियां निकाली गई थी। और दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट्स ने इसके फॉर्म को भी अप्लाई कर दिया है। दोस्तों, ये भर्ती है असम राइफल्स की। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि असम राइफल्स एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो असम राइफल्स में ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर अभी कुछ ही दिन पहले भर्तियां निकाली गई थी, जिसके बारे में हमने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। दोस्तों, अगर आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर इसकी वीडियो अलग से मिल जाएगी। आप वहां से सीधे इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख सकते हैं और इसका जितना भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो असम राइफल्स की ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्ती है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहता है, जिससे कि आप इसके एग्ज़ाम की बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। और हम आपको बताएंगे कि इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस है, इसके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं और एक एक पॉइंट के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में हम आपको एक बहुत ही बढ़िया इसका तैयारी करने का तरीका बताने वाले हैं, जिससे कि आप इसके एग्ज़ाम को पहले ही बार में क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसका सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी कराया जाता है। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट कराया जाता है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट किया जाता है, यानी कि अगर आपको टाइपिंग मांगी गई है तो आपकी ट्रेड टेस्ट में आपकी टाइपिंग कराई जाएगी। और फिर उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाता है और सबसे लास्ट में इंटरव्यू होता है। दोस्तों, जो इंटरव्यू होता है वो केवल ऑफिसर्स पोस्ट के लिए लिया जाता है। सभी कैंडिडेट्स का इसमें इंटरव्यू नहीं लिया जाता, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें जो आपका एग्ज़ाम होता है वो 100 नंबर का होता है, यानी कि इसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको करने के लिए आपको 100 नंबर दिए जाते हैं। दोस्तों, ये जो आपका एग्ज़ाम होता है इसमें आपसे 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जनरल नॉलेज, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स, उसके बाद जनरल इंग्लिश और फिर रीजनिंग एबिलिटी। दोस्तों, ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, इन 4 सब्जेक्ट से आपका ये क्वेश्चन पेपर आता है। अगर आप इन 4 सब्जेक्ट की तैयारी कर लेते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा और अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस कर लिया जाएगा। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। दोस्तों, ये था इसका एग्ज़ाम पैटर्न। अब इसके एग्ज़ाम सिलेबस की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका सिलेबस है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस देख लेते हैं, जिसमें आपसे ये जो टॉपिक नीचे लिखे हुए हैं इनसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एरिया है, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रपोर्शन, बोट्स एंड स्ट्रीम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेसेस एंड गेम्स, एवरेज, एलसीएम एचसीएफ, सिंपल इंटरेस्ट, पाइप्स एंड सिटर्न्स, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, वॉल्यूम्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ओड मैन आउट। और ये जो आप नीचे टॉपिक देख सकते हैं इनसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को रोककर इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इन टॉपिक की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, जो दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट आता है वो है जनरल इंग्लिश। दोस्तों, जनरल इंग्लिश में आपसे मेनली सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रपोजिशंस, पैसेज कंप्लीशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एरर करेक्शन, स्पोर्टिंग एरर्स और सेंटेंस अरेंजमेंट पूछे जाते हैं। इसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन, सब्स्टिट्यूशन, जॉइनिंग सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशंस, ईडियम्स एंड फ्रेज, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, स्पेलिंग टेस्ट, पैरा कंप्लीशन, एरर करेक्शन और फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो टॉपिक हैं ये इंग्लिश से आपके आते हैं। अगर आप इंग्लिश में केवल इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसे नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट है वो रीजनिंग का है। रीजनिंग में आपसे पजल्स, वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी, नॉट वर्बल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, ये जो सब्जेक्ट हैं ये आपके रीजनिंग से आते हैं। आपको रीजनिंग में केवल यही टॉपिक कवर करने हैं।
दोस्तों इसके बाद जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज में आपसे ऑल ओवर जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड और ऑल ओवर इंडिया से आपकी जनरल नॉलेज पूछी जाती है। इसमें जैसे कुछ टॉपिक दिए हुए हैं: इन्वेंशंस इन द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, इंडियन हिस्ट्री, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, इंडियन इकोनॉमी, जूलॉजी, इंडियन पॉलिटिक्स, फेमस डेज एंड डेट्स, इंडियन पार्लियामेंट, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, इंडियन कल्चर एंड एनवायरनमेंट। ये जो टॉपिक हैं, इन टॉपिक से आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों अगर आप इन सब्जेक्ट के केवल इन्हीं टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इन टॉपिक में अच्छी तरीके से मेहनत करनी होगी, तभी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे और इस एग्ज़ाम में आप सिलेक्शन ले पाएंगे। दोस्तों मैंने आपको इसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस बता दिया है। दोस्तों अगर इसके बाद बात करें कि इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, दोस्तों जब आप इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करोगे तो केवल इन सब्जेक्ट्स को याद करने से ही आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होगी, आपको इसके लिए इसके टेस्ट भी देने होंगे, यानी कि आपको इनकी प्रैक्टिस भी करनी होगी। दोस्तों अगर प्रैक्टिस ऐसी हो कि उसमें आपको अपना लेवल भी पता लगे और आपको ये भी पता चल जाए कि आपको कितनी तैयारी और करनी है, तो उससे बढ़िया चीज़ और कोई भी हो नहीं सकती। तो दोस्तों इसी के लिए मैं आपको एक मॉक टेस्ट सजेस्ट करने वाला हूँ, जो कि है परीक्षा एप्लीकेशन पर। दोस्तों परीक्षा एप्लीकेशन पर आपको इसका मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जहाँ पर आपको 20 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। अगर आप उन मॉक टेस्ट पर अपना टेस्ट देते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट की तैयारी और करनी चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए कमज़ोर है। और दोस्तों इस मॉक टेस्ट में आपको अपनी ऑल ओवर इंडिया की रैंक भी पता लगेगी। दोस्तों इसमें मॉक टेस्ट देने के लिए आपको सिंपली सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और उस पर आपको परीक्षा एप्लीकेशन सर्च करना है। सबसे ऊपर आपको परीक्षा नाम से एक एप्लीकेशन आ जाएगा, आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों उसमें आपको लॉगिन या साइन अप कर लेना है, उसके बाद आपको उसमें अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो असम राइफल्स है ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है, और जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स आती हैं ये सभी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, और इन सभी का एग्ज़ाम एसएससी के थ्रू होता है। तो फिर आपको एग्ज़ाम में एसएससी सेलेक्ट करना है, और उसके बाद जब आप इस एप्लीकेशन के अंदर आ जाएंगे तो आपको नीचे राइट साइड में टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पर आपको एसएससी जीडी के टेस्ट पर ओके करना है। वहाँ पर आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, उसमें से आपको एक टेस्ट फ्री में भी दिया जाता है। आप उसमें देख सकते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, और अगर आप उन सभी मॉक टेस्ट को देना चाहते हैं जितने भी उसमें दिए हुए हैं तो आपको उसमें कुछ चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन आपको वो चार्ज भी नहीं देना है। आप हमारे रेफरल कोड गोल50 को यूज़ करके अपना वो चार्ज भी बचा सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप हमारे रेफरल कोड गोल50 को यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंटली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और फिर ये सारे मॉक टेस्ट आपको केवल 150 रुपये में मिलेंगे। दोस्तों आप अपने एग्ज़ाम के लिए इतना तो एक्सपेंस कर ही सकते हैं। दोस्तों 150 रुपये ज़्यादा नहीं होते, अगर पढ़ाई के लिए इतने पैसे खर्च हो रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों अगर आप परीक्षा एप्लीकेशन पर अपने मॉक टेस्ट देते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल बेस्ट तरीके से हो जाएगी, और फिर आपको कहीं से भी कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आप असम राइफल्स के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर असम राइफल्स के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।